अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रीडिंग सेटिंग को देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर डैशबोर्ड में। रीडिंग सेटिंग्स के अंदर जाके 3rd नंबर पे पड़ी हुई है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ रीडिंग सेटिंग। तो वो मुझे बता रहा है कि इसकी पहले से जो सेटिंग हुई पड़ी हैं वो है योर होम पे डिस्प्ले, लेटेस्ट पोस्ट या स्टैटिक पेज। ये 2 सेटिंग्स हैं बेसिकली। तो अगर मैं इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने फ्रंट पेज पर सबसे पहला जो पेज आपकी वेबसाइट का शो होगा, लेट्स से यहाँ पर webtoolfactory.net है, जब इसको लिखेंगे तो सबसे पहला पेज कौन सा शो होगा वो यहाँ से आपने डिसाइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लेटेस्ट पोस्ट शो करवाएं तो लेटेस्ट पोस्ट शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्टैटिक पेज कोई शो हो तो स्टैटिक पेज वो शो होगा। ठीक है जी, लेट्स से अभी मैं अपनी वेबसाइट को विज़िट करता हूँ तो इसकी सेटिंग में होम पेज की चेक करता हूँ तो ये होम पेज पे लेटेस्ट पोस्ट ही डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज करूँ, मैं अपना कोई पेज लाना चाहता हूँ, मैंने कोई पेज क्रिएट किया है, तो आप यहाँ से जस्ट सिंपली ये चेंज कर दें और होम पेज में जाके वेब टूल फैक्ट्री एक पेज बना हुआ है तो इसको मैं सेव चेंजेस करता हूँ। सेव चेंजेस करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये स्टैटिक पेज जो है मेरा होम पेज जो है वो स्टैटिक पेज हो जाएगा। जो भी पेज, लेट्स से आपने कोई भी के पेज क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं होम पेज पे। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है पोस्ट पेज, लेट्स से नॉर्मली ये होता है कि लोग अपने सारी पोस्ट जो है कैटेगराइज वाइज जो है वो शो करवाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट पोस्ट रखते हैं। जैसे ये SMO में पड़ी हुई हैं, ये पोस्ट कुछ SEO में पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, और लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसके लिए एक ब्लॉग पेज क्रिएट करते हैं, जैसे पोस्ट का एक पेज क्रिएट करते हैं जिसको ब्लॉग पेज नॉर्मली कहा जाता है। उसके अंदर सारी की सारी कैटेगरीज जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो डिस्प्ले की जाती हैं, साइडों पर, दरमियान में, फिर इस तरह जो भी उनका स्टाइल होता है, स्टाइल क्रिएट करके उसका पेज क्रिएट होता है, वो सारी वहाँ पर डिस्प्ले करवाई जाती हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आपने पोस्ट पेज भी अगर को बनाया होगा तो फिर यहाँ से सिलेक्ट करके उस पोस्ट पेज को आपने क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर वो बताएगा, पूछेगा कि ब्लॉग पेजेस जो हैं शो एट मोस्ट 4 पोस्ट। वो कह रहा है कि जब भी एक ब्लॉग पेज को लेट से आप खोलेंगे इस तरह, जैसे मैंने ये SMO पे क्लिक करता हूँ, तो जब इस तरह शो करेंगे तो वो कितनी पोस्ट एट ए टाइम शो करेगा। तो यहाँ पर सेटिंग है जी 4, तो आप यहाँ से सेटिंग बढ़ा सकते हैं, लेट से जी 10 कर सकते हैं, 10 कर दें, सेव चेंजेस कर दें तो वो 10 जो है ब्लॉग पेज पर जो है वो 10 जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सिंडिकेशन फीड है। सिंडिकेशन फीड से मुराद ये है सॉरी कि आप लेट से चाहते हैं कि कोई पर्सन आए और वो आपकी फीड को डाउनलोड कर सके XML फॉर्मेट में। तो फीड का मतलब है कि कुछ XML फॉर्मेट में हमने सारी अपनी पोस्ट में XML फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर रखी होती हैं, अगर कोई चाहे तो उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। तो वो आपने बताना होता है कि मोस्ट रिसेंट 10 पोस्ट आपने उसमें रखनी है यहाँ पे, या 5 रखनी है ताकि वो डाउनलोड हो। तो फिर ये फीड का जो फीड क्रिएट करने के लिए, सॉरी मैं आपको बताता चलूँ, कुछ प्लगइन्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और जिसको लेट से सिंडिकेट प्रेस है, उसके अलावा फीड वर्डप्रेस है, जैसे उसके बाद सिंडिकेट आउट है, इस तरह के प्लगइन्स हैं, काफ़ी यूज़ होते थे, लेकिन अब सिंडिकेशन पे कम काम होता है ऑब्वियसली। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि सिंडिकेशन फीड में जो आर्टिकल जाए वो पूरा जाए या समरी उसकी जगह साथ रीड मोर लिखा हो। तो फुल टेक्स्ट ही रखें अगर आपने सिंडिकेशन फीड क्रिएट की हुई है तो क्योंकि वो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। XML फॉर्मेट में आर्टिकल होते हैं तो वो इंडेक्स भी जल्दी हो जाते हैं और वो रैंक भी जल्दी कर जाते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत अहम है, डिस्करेज सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग दिस साइट। नॉर्मली ये होता है कि जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चेंजेस एट ए टाइम हम कर रहे होते हैं, हम कुछ डेमो कंटेंट भी डाल रहे होते हैं, कुछ हम सैम्पलिंग के लिए कुछ आर्टिकल्स डाल रहे होते हैं, कुछ
तो सर्च इंजन की अगर आपने ये वाली ऑप्शन को चेक नहीं किया हुआ तो सर्च इंजन आएगा और जो भी पेज या पोस्ट आपने क्रिएट की होगी उसको इंडेक्स कर लेगा। तो अगर वो किसी और के ब्लॉग से ली हुई है या किसी सैम्पलिंग से ली हुई है आपने, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट में शामिल होती जाएगी। गूगल पांडा की एक अपडेट है, गूगल की एक अपडेट है गूगल पांडा, जो कि चेक करता है कंटेंट को, डुप्लीकेशन को, प्लेजरिज्म इशू होता है। तो इस तरह का आप काम ना करें। जब आपकी वेबसाइट डेवलपिंग स्टेज पर हो तो आप इसको डिस्करेज सर्च इंजन कर दें, ताकि आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन जो है वो इंडेक्स ना करे जल्दी। लेकिन ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि अगर आपने कह दिया तो सर्च इंजन इसको करेगा ही नहीं, लेकिन ये सर्च इंजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको इंडेक्स करे या ना करे। लेकिन मोस्टली केसेस में जो है वो सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करता, तो आपके जो डमी कंटेंट हैं वो फिर सेव रहते हैं। उसके बाद जब आपकी वेबसाइट बिल्कुल तैयार हो जाए तो फिर आप ये चेक को अनचेक कर दें और इसको सेव चेंजेस कर दें। ये है जी रीडिंग सेटिंग सारी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ट्यूटोरियल्स की। अगर आपको कोई भी इशू है वर्डप्रेस के अंदर या एसईओ के हवाले से कोई आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने सब्सक्राइबर को जो है वो फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।